नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए खुशी की खबर है। यहाँ पर संसद में अभी आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें दोस्तों निर्मला सीतारमण ने आप सभी के फैसले पर यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है। तो आखिर हम बात करेंगे कि आखिर संसद में आप सभी के लिए क्या फैसला हुआ है, जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने आप सभी के फैसले पर क्या सहयोग किया है और बदलाव क्या है, इसके बारे में भी आप सभी से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, पेंशन धारकों की मुख्य मांग रही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने को लेकर आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर विस्तृत रूप से आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर कि PF कर्मचारियों को मिला है कितना प्रतिशत का ब्याज। दोस्तों, आखिर आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं और आपके खाते में ये कब तक पहुंचेगा, इसके बारे में भी आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आप सभी की OPS की मांगों के साथ साथ पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन यहां पर हो रहा था। तो दोस्तों, इस धरना प्रदर्शन से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, जिससे मैं दोस्तों पूरी की पूरी जो जानकारी है, पूरी की पूरी जो खबर है, वो आप सभी को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बता पाऊं। तो दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक नहीं हैं तो अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो विशेष पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर आखिर संसद में क्या फैसला हुआ। तो दोस्तों, आप सभी की EPS 95 पेंशन धारकों की बहुत लंबे समय से जो मांगे हैं, वो डिमांड है, जो पेंडिंग चल रही थी, तो इसी को लेकर दोस्तों हाल ही में कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें जो भी विपक्षी पार्टी थी उन्होंने OPS की मांग रखी थी। साथ ही साथ विपक्ष की पार्टी की सरकार न बनने के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो लगातार OPS की बजाय लोग मांग कर रहे थे कि हमें इसी NPS के अंदर पेंशन बढ़ोतरी चाहिए, पेंशन बढ़ा के दें। अगर पेंशन बढ़ा के नहीं देंगे तो दोस्तों 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी सरकार को काफी सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर जब लगातार यहां पर लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, तो दोस्तों इस बात को यहां पर संसद में उठाया गया, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा में उठाया गया। तो आखिर यहां से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जब संसद में पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठी तो न्यूनतम सभी की पेंशन 7,500 करने की भी बात यहां पर चली थी। लेकिन जैसा कि पहले यहां पर राज्यसभा के अंदर एक बिल लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम जो पेंशन है वो 9,000 रुपए कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां पर आप सभी के लिए 9,000 प्लस DA पेंशन को लेकर यहां पर तकरीबन दोस्तों आपका 60% जो वोट था वो पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में आया था। जो भी वहां पर सदस्यगण मौजूद थे, उनका 60% वोट जो था वो पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में आया, जिसमें दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने भी आप सभी के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि अब आप सभी को जो पेंशन है वो 9,500 प्लस DA हाल फिलहाल में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहां पर केंद्र सरकार ने 4% बढ़ा दिया है, जिसके बाद आप सभी को 46% DA मिलेगा और DA एक बार फिर बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 3 से 4% बताई जा रही है। जिसके बाद आपका जो भी DA है, हाल फिलहाल में आपको जो भी पेंशन मिल रही है उनका आधा DA मिलेगा। मान लीजिए किसी को यहां पर 10,000 रुपए की पेंशन पहले मिल रही है तो उनका DA अब उन्हें 5,000 रुपए मिलेगा, और जिसके बाद टोटल आपकी जो पेंशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 15,000 आपकी पेंशन कर दी जाएगी और इसके बाद DA को फिर से शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों 2014 के बाद पहला बहुत ही बड़ा बदलाव आप सभी के लिए होने जा रहा है, जो कि आपका DA भी 50% होगा। साथ ही निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर आप सभी की पेंशन जो है वो 9,500 प्लस DA को लेकर सहयोग किया है। हाल फिलहाल में दोस्तों ये संसद के अंदर हुई बात है। आखिर में देखते हैं आप सभी के लिए फैसला क्या आता है। ये तो दोस्तों केंद्र सरकार के ऐलान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल में आप सभी के लिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों बात करें न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA की मासिक पेंशन को लेकर क्या हुआ, तो दोस्तों सभी पेंशन धारकों की यही मांग रहती है कि NPS के अंदर बहुत कम पेंशन मिलती है, हमें कम से कम यहाँ पर न्यूनतम पेंशन जो है वो 7,500 रुपए सुनिश्चित करके दी जाए, ताकि भविष्य में जो भी पेंशन धारक है वो आश्वस्त रह सके कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको आखिर पेंशन कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी को लेकर आप सभी के लिए 7,500 की बात लगातार चल रही थी। तो दोस्तों 7,500 प्लस DA दिए जाने को लेकर सरकार हाल फिलहाल में कोई भी जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जो भी कर्मचारी संगठन है, जैसे कि NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति हो गया, या फिर पेंशन के लिए जो भी रैलियां कर रहे हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े संगठन है, उनके जैसे नेताओं ने ऐलान किया था कि 7,500 अगर पेंशन धारकों की पेंशन को मंजूर नहीं करती है सरकार, तो आने वाले समय में पेंशन धारक देश में बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी की तर्ज पर दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार दिल्ली के अंदर जो रामलीला मैदान के अंदर लोगों का धरना प्रदर्शन
चल रहा है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, 5 लाख तक का प्लान है दोस्तों। 5 लाख लोग जो हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे। हाल फिलहाल में कहा जाए तो 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर आ चुके हैं पेंशन की अलग अलग मांगों को लेकर। यहाँ पर अब दोस्तों मीडिया भी आप सभी के लिए एक्टिव हो गया है। लगातार जो देश के चैनल है, नेशनल लेवल के चैनल है, वो पेंशन धारकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं और उनकी मांगों को सरकार के सामने रखने की पूरी कोशिश कर रही है। और दोस्तों सरकार भी अब आपकी मांगों को सुनना चाहती है, क्योंकि सरकार भी इस पर आश्वासन दे रही है। सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि 2024 का इलेक्शन जो नजदीक है और पेंशन धारकों का यहाँ पर वोट जो है वो बहुत अधिक है। 4 से 5 करोड़ वोट जो है वो पेंशन धारकों के बन जाते हैं। तो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पर जो वोट किसी पार्टी को चाहिए तो 4 से 5 करोड़ वोट उनके यहाँ पर बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए लगातार आपकी मांगे भी सुनी जा रही है। लेकिन जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर बात करें, आखिर क्या क्या आप सभी के लिए उसमें फैसला सामने आया, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की कमांडर अशोक जिरावत, साथ ही साथ ओपीएस की मांग को लेकर चल रही अनेक संगठनों ने ऐलान किया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 तारीख से पहले यहां पर बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि प्रदर्शन दोस्तों आप सभी के लिए 7 तारीख को शुरू हो चुका था। 7 तारीख से भी लगातार लोग यहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आ रहे थे। लगातार लोगों की मांग थी कि हमें ओपीएस चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जो रुख अपना रही थी वो ओपीएस से हटके था। तो लोगों की फिर मांग यही रही कि अगर आप ओपीएस लागू नहीं कर सकते तो सभी को न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है और वो अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। ऐसी जब डिमांड लोगों के सामने आ रही थी तो इसको लेकर यहां पर अलग अलग प्रकार की मीडिया चैनल्स ने जब सरकार को बताया तो सरकार की तरफ से आप सभी के लिए आश्वासन के साथ साथ एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए सरकार की ओर से जारी किया गया है। सरकार ने कहा है कि अब आप सभी को ओपीएस तो नहीं मिल सकती, लेकिन ओपीएस की तरह ही आप सभी को लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से जो स्कीम आंध्र प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, जिसका नाम है जीपीएफसी, यानी कि दोस्तों गारंटीकृत पेंशन योजना। गारंटीकृत पेंशन योजना आप सभी के लिए लाई जाएगी, जिसमें दोस्तों जिस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन यहां पर एनपीएस के अंदर चल रहा है, नई पेंशन सिस्टम के अंदर चल रहा है, वैसा ही कंट्रीब्यूशन आप सभी का लिया जाएगा। लेकिन वैसा कंट्रीब्यूशन लेते हुए आप सभी को जो पेंशन है वो ओपीएस की तरह दी जाएगी, यानी कि आखिरी सैलरी की आप सभी को 50% यानी कि आधी पेंशन दी जाएगी। क्योंकि हाल ही में सर्वे की एक रिपोर्ट में पता चला है कि जो हाल फिलहाल में पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है वो एवरेज पेंशन जो है वो 30% के आसपास मिल रही है, 30 से 35%। तो यहां पर 15-1% का अंतर है, 15-20% का ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें यहां पर सरकार ने भी कहा है और ईपीएफओ ने कहा है कि सरकार अगर जोखिम उठाए कि जब कोई भी वित्तीय स्थिति की कमी होगी तब यहां पर सरकार इसका जिम्मा लेगी, तो ईपीएफओ यहां पर पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह आप सभी के लिए जो गारंटीकृत पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है वैसी स्कीम ला रही है। लेकिन यह सिस्टम बड़ा है, बड़े सिस्टम में लाने के लिए टाइम तो लगता है। तो पेंशन धारकों से सरकार ने टाइम मांगा है कि आप सभी का ये जो भी प्लान है जो ओपीएस का और हम जीपीएस लागू करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए यहां पर 2024 से पहले जीपीएस लागू कर दी जाएगी और आप सभी पेंशन धारकों को गारंटीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा दोस्तों सरकार ने आश्वासन दिया है। अब आने वाले टाइम में हम देखते हैं क्या आप सभी के लिए जीपीएस लागू होती है या फिर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है या फिर जो नई पेंशन योजना है उसी के अंदर आपको क्या गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी। इन तमाम मांगों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जैसे ही पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।